टाइम फॉर होम टूर। अगर आप प्लान कर रहे हो दिल्ली से गोवा मूव होने का, तो मैं आपको एक घर दिखाने वाली हूँ, जो का घर है, एंड ही इज गोइंग टू शो अस अराउंड. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन एंड I'll ask Rohit to answer your queries. And if you are planning to move, तो क्या क्या आपको करना चाहिए, इस सब के बारे में भी हम बात करेंगे. Hi Khushbu, welcome. Please Hello. come. So this is our 2 BHK house in Majoda, South Goa. This is the living room, and then this is the balcony. And balcony has a view of jungle and the water pond. This is the dining area, the living room, and this is the main entrance gate for the house. And this is the beautiful big kitchen, and we have a beautiful balcony in the kitchen, where we also segregate in dry and wet garbage, paper and plastic separate, and the organic waste separate. Okay. And this is the utility balcony also. Yeah, तो this यहाँ is- washing machine It has और washing machine. You can everything. keep enough stuff here. Master bedroom. That's my mom. She's watching Khushbu ka YouTube channel. And that's the washroom with the master bedroom. And then we have a big beautiful balcony here, which has a jungle view oh wow. and the water pond again. तो जो पहले वाली बालकनी थी वो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे थी, एक पॉन्ड है यहाँ पे और ये जंगल है. And now we'll go to the another bedroom, and this is a common washroom here, and there's a very big closet, big enough to put a lot of stuff. And this is another bedroom, which is my bedroom, and दिस हैज अ विंडो और दोनों साइड पे भी यू हैव Big. almiras. yes, You can keep a lot of stuff. So this is the room of a yoga teacher, you can see. To the terrace. So अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे थे, दिस इज द सेकंड फ्लोर, एंड ऊपर है टेरेस थर्ड फ्लोर पे. look at this view, this mountain view, and then the water pond. This view is like priceless, यहाँ and I was very happy. इधर की तरफ विलाज है. अभी हम नीचे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे ये सारे विलाज. एंड दिस इज दी एंटायर सोसाइटी. मेरे साथ अंकल आंटी हैं और ये दिल्ली से यहाँ मूव हो गए हैं गोवा में परमानेंटली. तो चलिए इनसे पूछते हैं कि इनको यहाँ मूव होके कैसा लग रहा है. बिल्कुल अच्छा लग रहा. यहाँ का वातावरण बिल्कुल सही है, दिल्ली से ज़्यादा बेटर है यहाँ पे. तो उस चीज़ का बीमारी उमारी का कोई डर नहीं है. आप मिस कर रहे हो दिल्ली? दिल्ली मिस तो करते हैं क्योंकि पैदाइश वहीं की है, मगर अपने शरीर के लिए जो वातावरण चाहिए वो इस उम्र में तो गोवा का बिल्कुल सही है, बेस्ट है. बेस्ट है बिल्कुल ही. हाँ जी. तो इसमें कोई वो नहीं है कंफ्यूज कि दिल्ली ज़्यादा मिस करेंगे हम लोग. हाँ जी. तो सही है. बाकी तो आना जाना तो लगा ही रहता है किसी भी तीज त्योहार पे. वैसे गोवा बहुत ही बेस्ट है. ग्रेट. एंड अंकल आपका क्या विचार है इस बारे में? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ. वैसे तो मैं दिल्ली में सर्विस किया मैंने 40 साल 45 साल, तो 50 साल तो दिल्ली में रहा हूँ मैं. लेकिन वो छोड़ना थोड़ा सा लगता है, लेकिन वह सर्विस की मजबूरी थी और कुछ बच्चों को पालन पोषण करना था, वो सब हो चुका है. तो अब मुझे ये चाहिए रिटायरमेंट लाइफ कहाँ गुजारे हैं और कैसे शांति से और स्वच्छ वातावरण में. तो बच्चों को भी लगेगा कि गोवा अच्छा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा. और गोवा कई बार आ जा चुका हूँ मैं, तो इसीलिए मुझे एक्सपीरियंस भी है गोवा का. हाँ जी. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो आज मैं गोवा शिफ्ट होकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है. और यहाँ का वातावरण तो इतना स्वच्छ है और हर चीज़ जो है यहाँ पे लोग भी अच्छे हैं. तो ऐसा नहीं कि मतलब कोई मिस कर रहे हैं. तो मिस तो करते हैं. दिल्ली का जो भीड़ भाड़ है, ट्रैफिक जाम है, पोल्यूशन है, वो सब तो मिस करेंगे. लेकिन जो गोवा में जो है तो वो तो बहुत ही पीसफुल है.
और यहाँ लोग भी बहुत लवली हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ झगड़े वाले हैं, और सब रेट भी सेम है, दिल्ली जैसे ही है। खाने पीने का हो, और दाल सब्जी हो, दूध हो, मतलब कोई भी चीज हो यहाँ सेम है। और मकान के रेट भी सही थे। हाँ जी। तो हमने गोवा ही अच्छा पसंद किया, बच्चों को लाइक था। तो हमने बच्चों के साथ चलना था और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों के साथ जीवन में रहना है, और वो अच्छा भी लगता है क्योंकि 4 लोग रहने से अच्छा मतलब माहौल रहता है। और सिंगल अगर हम मियाँ बीवी रहते तो उतना मतलब मजा नहीं बच्चे को आता। फील करते हैं मतलब। तो इसलिए जो है आज हमें अच्छा लग रहा है कि हम गोवा में हैं, और बहुत अच्छी जगह पे है, और लोकेशन भी बहुत बढ़िया है, जैसे गांव की तरह है। गोवा तो एक गांव की तरह है। मैंने देखा गांव में, गोवा में जो है वाटर हार्वेस्टिंग और ये वो सब अच्छी चीज है यहाँ पर। ऐसे नहीं कि मतलब दिल्ली में तो गंदा पानी मिलता है, जमुना जी का तो गंदा नाला बन चुका है। लेकिन ये कि भाई उस चीज को छोड़ना अच्छा ही था हमारे लिए, तो क्योंकि थोड़ा लाइफ की जो है 4 दिन बढ़ जाएंगे। तो सालों में लगाएंगे तो जो जितने साल जिएंगे तो 4-5 साल और बढ़ जाएंगे। तो इसलिए बच्चों की भी इच्छा थी और मुझे भी अच्छा लगा। और हमने मतलब लास्ट में जो है यहीं पे बसने का हमने वो किया है निर्णय, और बहुत अच्छा लगा है। तो पत्नी के साथ में बहुत अच्छा हूँ, बच्चों के साथ भी, और ये बेटी आई हुई है और ये भी बहुत अच्छी हैं। तो जो भी आते हैं यहाँ पे अच्छा लगेगा। तो हम तो यही करेंगे भाई, गोवा जो है जो हो सके तो शिफ्ट हो सकते हैं, नहीं तो कुछ दिन तो रहना चाहिए, मतलब यहाँ पे 2-4 साल ऐसे बीच बीच में आके मजा ले, मतलब यहाँ का वातावरण का और लाइफ का जो थोड़ा सा अच्छा लगता है। थैंक यू। थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी। लियो लियो। यहाँ पर थोड़ा बहुत काम चल रहा है सिला में। दिस इज अप फॉर सेल, अगर किसी को लेना है गोवा में घर, दिस इज द गुड ऑप्शन। द पूल ये भी साफ नहीं है, बट ये डेली साफ होता है वैसे। और ये रहे इसके आसपास के विलास, पूल फेसिंग विलास हैं। ये मेरा फेवरेट घर यहाँ पर। कल रात को भी हम आए थे तो दे आर वेरी गुड लाइटिंग। हम थोड़ी सी छुप के वीडियो बना रहे हैं, एंड इट्स अ प्रॉपर गोवन थीम्ड home. And if you like get any house here, you can get it properly decorated like this. तो हम आ गए हैं यहाँ मेन रोड पे। इट्स वेरी स्मॉल सोसाइटी, इट कॉल्ड रामकॉन्स रेजिडेंसी। दिस इज द मेन रोड। यहीं से कल हम रात को आए थे, एंड यहाँ से वॉकिंग ही है वो जो क्या नाम था, ऑस्कर्स जंक्शन। Yeah, this is a field. Now they have stored the rainwater. They are harvesting the water and also preparing the field for the next crop. ओके। So slowly they will open the channels where the water will go out from this field and go to the other field. So they Okay. kind of also watering the fields. So दूसरे वाले फील्ड में शुरू हो गया है प्लांटेशन। तो यहाँ का पानी वहाँ चला जाएगा अभी कुछ हफ्तों में। ओके। And this will be ready for the next harvest, next फसल. And this is the society. This is the Ramcon society, which has a boundary along with this water pond. And So ये आगे जंगल है, सोसाइटी ना खत्म हो वो गई। सामने, हाँ वहाँ पे जंगल है बहुत बड़ा। So the society has one end at the jungle and one end at the water. यहाँ है सोसाइटी का जिम, एंड आगे एक योगा हॉल भी है। हाँ, along with this only next. सो हम तालाब के ऑपोजिट साइड आ गए हैं, एंड यहाँ दिस इज अ वेरी पीसफुल रोड। हम यहाँ पे रात को डिनर के बाद वॉक करने भी आए थे। हार श्रृंगार का पेड़ है यहाँ पे, वाह कितने सारे हार श्रृंगार के फूल है यहाँ। मुझे लगा ये सिर्फ दिल्ली में होता है, और वो भी सिर्फ अक्टूबर के महीने में होता है, बट नवंबर में, मतलब मैंने कल अमलताज देखे और आज मैं हार श्रृंगार देख रही हूँ। मतलब इट्स लाइक समर एंड विंटर टुगेदर। आई कांट बिलीव इट। चलो बहुत हो गए, लेट्स गो। ओके, हम दूसरे गेट से निकले थे सामने से, और हम पीछे के गेट से आ गए हैं वापस। सो लेट्स गो होम। एंड अभी कहीं घूमने का प्लान है। हम कहाँ जाने वाले हैं? We are going to Kola Beach for kayaking. Yes, kayaking in Goa. बच्चे ये हमारे बच्चे नहीं ऐसे मत बोलो, गलत। फिर आप वो बाप बन जाएंगे, आप बन जाओगे। तो जहाँ पर किसी छोटी सोसाइटी है तो एवरीबडी नोज एवरीवन।
such beautiful parkings for their bikes and gadgets. And this is how people are connecting here with everyone. Rohit is a yoga teacher and he has been teaching from last more than 10 years. And not just in India, but he has taught outside India also. He has lived outside India and he decided to come to India. He has been born and brought up in Delhi, but he took this decision to move out of Delhi completely, buy a new house in Goa, and also move his parents with him. But Delhi is unlivable somehow. And it's been happening from last 10 years. Now it's more serious, medical emergency as doctor says. So, and then I was teaching, lifestyle, how to live life. Yoga is not just about doing some postures and asana, it's about how you lead your 24/7 life, how you sleep, what you eat, what you breathe. So if I want to teach pranayama in Delhi, how to teach pranayama in Delhi? Because The pranayama is going to make you more sick. yeah, it can make you more sick. So, and then water is toxic. There's no fresh water. There's no fresh water stream in Delhi. Everything comes from outside. So everything is toxic. So when I was teaching, I used to feel ki, am I really teaching? Because I can't teach breathing. So before telling my students, I was used to think that maybe I should also, think about living at least partially outside Delhi and then back and forth to Delhi and outside. Maybe Rishikesh or Dehradun or somewhere, where the water and air is more clean. So that idea was always there when I moved back to India in 2019-18. And then, so this was my family discussion was happening since then. That eventually we want to move out of Delhi. And that happened this year, 2025, when my father got retired. So it was a big decision for me because I had a lot of work base in Delhi. And leaving that behind was a big decision. That's another separate topic to discuss. But then we finally moved, and it was not easy for sure. It's not easy for any individual, Yeah. and especially if it's a family, is way bigger decision because 4 or 5 people are involved, and then it's crazy. Yeah. If you have kids and proper job in Delhi, then it's more difficult. I understand the problem of Delhi and the people of Delhi very well, and I love Delhi by my heart. That's always a city which I will always love. Yeah, I think I answered your question. Yeah. And how was this journey of figuring out कि कौन सा घर लेना है, properties कितनी देखी आपने, कितना time लगा finalize करने में, and what made you feel very confident and sure about कि this is the house that you are going to buy? So I knew about Goa. I was been visiting from last couple of years and staying for 2 weeks each time I was coming with the family. So I knew that North Goa is not a good idea to live. So that part was always out of the scene. It's always busy. Yeah. It feels like Delhi. It's very touristy. It's very touristy, and I don't want to move to another city from one city to another city. Yeah. So I was always sure that I wanted something in South Goa. So I saw some houses here, and then it ranges from 40,000 to 1.2 crore. The 2 BHK or 3 BHK house. Okay. So 40 lakhs to 40 lakhs to 1. Okay. 1.2 crores. So I knew the range. Then I saw a few houses. But I was very sure that I want a house in a society. Okay. Because my parents, in their 60s, and we are social being. And we need to have social connections. Yeah. So in an independent floor or building, it's little tough. And then it's always better to move into a existing community instead of creating your own community. Yeah. So that's very clear in my mind. So when I saw this house, and the owner was from Lucknow. Okay. So, and then we spoke, we negotiated, and then he was also safe because he's not some local. Yeah. I'm also outsider, he's also outsider. Yeah. So that was kind of a very great deal. Yeah. So we cracked. Yeah. We both were happy with the deal. So it went well. Yeah. And that's
And I think this place, what this place is called, Majoda. This is Majoda. Majoda, and it's a Majoda, good yeah. combination of living a slow, peaceful village kind of life and still having a lot of conveniences. There are a lot of shops and markets nearby. आप स्कूटी या कार से कहीं भी निकलो तो 5-10 मिनट में you can reach a proper market and you can get everything. And यहाँ हॉस्पिटल्स हैं, तो अगर आप पेरेंट्स के साथ मूव होने का प्लान कर रहे हो तो दिस इज़ दैट सिटी जहाँ पर आपको स्लो लाइफ और फास्ट लाइफ दोनों का एक मिक्सचर मिलेगा जो बहुत ही बैलेंस्ड है. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फॉर नाउ. अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, अगर आप कुछ और पूछना चाहते हो अबाउट दिस सोसाइटी और अबाउट मूविंग टू गोवा फ्रॉम अ डिफरेंट सिटी ऑल टुगेदर, यू कैन ड्रॉप योर questions down below. I'm also going to put up links for Rohit's profile and social media and email ID. You can get connected to him as well directly. Thank you so much. See you in the next vlog.